टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए नेजी द बॉय। मुझे लगता है मुनव्वर भाई को इतना समझता नहीं है कि क्या जोक करना चाहिए क्या नहीं जोक करना चाहिए। मेरे को थोड़ी नाराज़गी भी हुई और मैंने उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो ऐसे टाइप का ना समझ जोक बनाएंगे। बहुत एक्साइटमेंट था और बहुत फुलफिलमेंट लगा कि दोनों भमाए यहाँ तक पहुँचे, हमारी दोस्ती कामयाब हुई, हमने जो रिश्ते बनाए अंदर वो कामयाब हुआ। मैं उनको क्या कहूँ, बस उनको हाइजीन की स्पेलिंग भी नहीं पता है लेकिन फिर भी ज्ञान दे रहे हाइजीन का। हाँ, मैं दोनों सना से मैनेज करूँगा, जैसे मैंने घर में मैनेज किया है वैसे ही बाहर भी थोड़ा टाइम इसको दूंगा थोड़ा टाइम उसको दूंगा। और भी मेरे दोस्त है लाइफ में, तो मैं दोनों को अपने म्यूजिक वीडियोस में लेने वाला हूँ, अलग अलग म्यूजिक वीडियोस में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। आई एम विजय तिवारी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है द रैपर, द फेमस रैपर और बिग बॉस OTT 3 के नेजी द बा। नेजी, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। हेलो, हाय टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या बोल रही है पब्लिक? नेजी द बा इन द हाउस बॉय। एंड हाउ एक्साइटेड आर यू कि अभी फैमिली से मिलने का मौका मिलेगा? अगर 40 दिन की जर्नी को सम अप करोगे तो क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैं दोस्तों से मिलूँगा, फैमिली से मिलूँगा और मेरे अंदर एक पॉजिटिव बदलाव आया है और मैं चीज़ों को सीरियसली लेने लगा हूँ। पहले ग्रांटेडली लेता था, अब मुझे लोगों की अहमियत हुई, खाने पीने की अहमियत हुई और समझदारी में इजाफा हुआ। और एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें सोशल एक्सपेरिमेंट था, उसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ, टॉप 2 तक पहुँचा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सबसे मिलूँगा और सबसे अच्छे से बिहेव करूँगा। बदलाव जो मेरे अंदर आया है वो जाहिर करूँगा और बस खुशियाँ और नया सफ़र। भमाए के साथ दोस्ती निभाते निभाते दोनों टॉप 2 में खड़े थे। क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? बहुत एक्साइटमेंट था और बहुत फुलफिलमेंट लगा कि दोनों भमाए यहाँ तक पहुँचे, हमारी दोस्ती कामयाब हुई, हमने जो रिश्ते बनाए अंदर वो कामयाब हुआ और हम दोनों टॉप 2 तक पहुँचे। तो बहुत पॉजिटिव लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी जीते, जीत तो हमारी हुई है। इस दोस्ती को भी कुछ लोगों ने अलग नज़र से देखा और एक रोमांस एंगल भी देने की कोशिश की। क्या कहोगे आप? मुझे ऐसा लगता है वो बहुत फालतू चीज़ है। जिनका दिमाग ऐसा होता है वो ऐसी चीज़ें सोचते हैं और मैं भमाई के साथ एक एग्जाम्पल कायम करना चाह रहा था, एक मिसाल कायम करना चाह रहा था कि एक लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दोस्ती की सीमा तक। तो ये भमाई की मिसाल मुझे कायम करनी थी और काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी हुए। कहीं ना कहीं आप फ्रेंडशिप में थोड़े से फंस गए थे नेजी, क्योंकि सना भी आपकी अच्छी दोस्त थी लेकिन रणवीर भी अच्छे दोस्त थे। रणवीर ने कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ चीज़ें कही जो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी एक लड़की के लिए। आपको कभी ऐसा लगा कि रणवीर को वो नहीं कहना चाहिए था? हाँ, मुझे ऐसा लगा। मैंने भमाए को बोला भी कि मैं एक्शन लेने वाला था, मैं स्टैंड लेने वाला था, लेकिन मैं रुक गया क्योंकि वो मेरे से उम्र में बड़े हैं। उनको खुद समझना चाहिए ये बातें कि लड़कियों से कैसे बात करना चाहिए और लड़कियों को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो रणवीर भाई खुद इतने समझदार है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस है, तो उनको ये बात खुद समझनी चाहिए थी, इसलिए मैंने उनको कुछ बोला नहीं। अरमान पूरे सीजन आपके हाइजीन के ऊपर सवाल उठाते नजर आए, अभी आप उनको कुछ कहना चाहोगे? आप टॉप 2 में खड़े हो। मैं उनको क्या कहूँ, बस उनको हाइजीन की स्पेलिंग भी नहीं पता है लेकिन फिर भी ज्ञान दे रहे हाइजीन का। तो मेरे को लगता है कि अनलकीली या अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जो सामने आ गया और ऐसी बात अगर उनके साथ होती और मैं उनकी जगह रहता तो मैं उसका मुद्दा नहीं बनाता, मैं उनके कान में जाके शांति से बोलता। तो मुझे एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ा, इतना ऑकवर्ड सिचुएशन हुआ। तो ये सब उनकी समझदारी की कमी है कि उन्होंने ऐसे मुद्दे को सामने लाया। गली बॉय के बारे में आप काफ़ी बार बोलते नजर आए कि इट बैडली इम्पैक्टेड योर लाइफ कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पे? एंड नाउ डू यू वांट टू शो द रियल साइड ऑफ नेजी? यस, ऑफ कोर्स। मैं एक नया फिल्म बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं रियल स्टोरी बताऊँ। गली बॉय में इतना ज़्यादा फिक्शन था, उसके बाप के 2 रिलेशन दिखाए गए, उसके 2 रिलेशन दिखाए गए, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे अब्बा अम्मी हम लोग एक ही है और मैंने भी कभी डबल डेटिंग नहीं की, तो ये सब चीज़ उसमें गलत दिखाई गई, तो फिक्शनलाइज किया गया। तो उसके वजह से मेरे को थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ। लेकिन अब मैं दूसरे स्टेट में हूँ, अब मैं उस चीज़ को पीछे छोड़ता हूँ और मैं लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ, तो अब मुझे वो चीज़ इतनी बॉदर नहीं करती। मुनव्वर आए थे कुछ दिनों पहले और उन्होंने एक जोक कहा, रोस्ट किया। काफ़ी लोगों को बैड टेस्ट में लगा और अंदर आप भी थोड़े हर्ट हुए थे। क्या कहोगे इस पे? मुझे लगता है मुनव्वर भाई को इतना समझता नहीं है कि क्या जोक करना चाहिए क्या नहीं जोक करना चाहिए। मेरे को थोड़ी नाराज़गी भी हुई और मैंने उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो ऐसे टाइप का ना समझ जोक बनाएंगे।
तो उनको थोड़ा समझना चाहिए। हालांकि मेरी उससे कोई ठस्सन नहीं है, मैं तो उसको माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर ऐसे जोक बनाओगे तो उसका सिला भी तुमको ऊपर वाला तो देगा ही। आपको लगता है कॉमेडी थोड़ा आजकल बिलो द बेल्ट हो गई हाँ, है? मुझे ऐसा भी लगता है। मैंने लवकेश को भी काफ़ी दफ़ा समझाया कि कॉमेडी हमेशा विद इन द लाइंस होना चाहिए। हंसाने के लिए कुछ भी फालतूगिरी, कुछ भी ऐसे टॉपिक्स, मतलब तुम किसी भी सीमा को पार कर देते हो कि ताकि लोग हंसे, तो ये थोड़ी फुलिशनेस है और इसको मैं स्मार्ट मूव नहीं समझता हूँ। ये थोड़ा फुलिशनेस है, स्टुपिडिटी है, थोड़ा क्लेवर नहीं है। लोग के पास विजडम की कमी है। अगर इतने समझदार कॉमेडियन होते तो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसा हुआ है तो थोड़ा मेरे को भी बुरा लगता है। Lastly, Nezi, you have gone through a lot of ups and downs in the recent time. अब यहाँ पर एक पॉजिटिव लाइफ कहीं ना कहीं आपको मिली है और लोगों का इतना प्यार भी मिला है. People have shown trust in you. What are your future plans? Do you want to bounce back in full form? येस, आई वॉन्ट टू बाउंस बैक इन फुल फॉर्म। अब मैं पूरी तरह तैयार हो रहा हूँ, अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे लोग खुश हो और मैं अपनी जगह वापस हासिल करूँ जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी खोया हुआ थ्रोन में वापस लूँ और कंटिन्यू करूँ, कंसिस्टेंट रहूँ, पॉजिटिव रहूँ, हमेशा मचाऊँ, आगे बढ़ूँ और अपने आप को प्रूव करूँ, लोगों का दिल जीतूँ। अब मेरे लिए एक नई शुरुआत होने वाली है और उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। और दोनों सना के साथ कैसे दोस्ती निभाओगे? घर में तो मैनेज कर लिया, बाहर कितना डिफिकल्ट होने वाला है? हाँ, मैं दोनों सना से मैनेज करूँगा। जैसे मैंने घर में मैनेज किया है वैसे ही बाहर भी थोड़ा टाइम इसको दूंगा, थोड़ा टाइम उसको दूंगा। और भी मेरे दोस्त है लाइफ में, तो मैं दोनों को अपने म्यूज़िक वीडियोस में लेने वाला हूँ, अलग अलग म्यूज़िक वीडियोस में, और दोनों के साथ मैं अच्छा रिश्ता कायम करूँगा इंशाल्लाह। Lastly, any message to fans and the people who voted for you? पब्लिक, तुम्हारे वोट के लिए थैंक्स, बहुत सारा प्यार। नेजी द बॉय हम लोग मचाते फिर क्या। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ विशेस टू यू, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सच में फुल फॉर्म में बाउंस बैक करेंगे। Thank you, thanks a थैंक यू सो मच।